पे काम कर रहा है। हमने 10 साल पहले एक प्रोग्राम किया था कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाई जा सकती हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के पास बेचने के लिए एक साइंस दिमाग है हमारे पास, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वर्ल्ड वाइड कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैंडल कर सकता है, उसके लिए हमने जो नॉलेज डे है उसके दौरान एक स्पेशल लेक्चर रखा है। और वर्ल्ड वाइड हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी इनवाइट करेंगे जो इंडिया को एज ए नॉलेज पार्टनर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ से रिसर्च का काम करवा सकते हैं। तो इस एग्जीबिशन में आकर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्स को डिस्प्ले कर सकती हैं। मैं भी इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब का सवाल है कि हम चाहेंगे कि वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगर हमें अनुमति देगी तो वो नॉलेज पार्टनर के तौर पे हम लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। एक तो ये हम आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा पूरी हिंदुस्तान को दे सकते हैं और बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में जो फार्मर्स रहे उन फार्मर्स की विजिट इंश्योर करेंगे कि वो फार्मर्स उस प्रोग्राम को अटेंड करें, वो 4 दिन के अंदर किसी न किसी दिन वहाँ पर आएँ और हमारे सभी प्रोग्राम्स में शामिल हों। थैंक यू। नमस्कार। इन सब बातों में मैं भी अपनी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ या एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में अब तक देखा एज ए साइंटिस्ट के रूप में भी और इंडस्ट्री के रूप में भी, इंडस्ट्री तक आते आते और गवर्नमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कराते, हमारी जो रिसर्च है वो हमारे इश्यूज से और हमारी फील्ड से, हमारे फार्मर से, हमारे यूजर से वो कनेक्टेड नहीं है। हम लोगों ने रिसर्च तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च लाइब्रेरी में शेल्फ के अंदर दब के रह गई। और ये मेरा बहुत पुराना एक सपना भी है, मतलब किसी तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर के रूप में, डैशबोर्ड के रूप में, कंप्यूटर में एक पूरा एक सॉफ्टवेयर लेके आए जिसमें कि इशू बेस, प्रोडक्ट बेस, स्टेट के हिसाब से, फार्मर के हिसाब से जो भी हमारी रिसर्च है, चाहे वो स्टूडेंट्स की है चाहे वो साइंटिस्ट की है, उसको पेटेंट कराएं और पेटेंट कराने के बाद सारी उस रिसर्च को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला जाए, और जिससे कि जो भी हमारे यूज़र हैं उसको पेड बेसिस पे उसको लेके कर सकें। क्योंकि जो भी हमने रिसर्च करी है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हुए हैं, ताकि वो जो फाइनेंशियल्स का जो इन्वॉल्व हुए कम से कम उसका कुछ पे बैक सरकार को भी हो सके और जिसने उसके ऊपर मेहनत करी है वो उसको भी हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर आप एक प्लेटफॉर्म बना के ला सकते हैं तो सरकार की तरफ से, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, एपेडा की तरफ से भी हम पूरा इसके ऊपर एक योगदान देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो सुझाव है उसमें हम पूरा, लेकिन अभी हमारे जो एक, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपसे 2 शब्द चाहेंगे कि क्या जो हम लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, जो हम लोग बातें जो सोच रहे हैं उसमें आपके क्या सुझाव हैं और एज ए GM एपिडा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा एक बार आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम उठाई है और एक बहुत अच्छे इशू को आप लेके चले हैं कि जैसा कि सब लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर इकोलॉजी की डाइवर्सिटी, सॉइल की डाइवर्सिटी जो इस देश के पास है वो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे पास करीब करीब 90 टाइप की जो सॉइल्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर हैं, आपके हमारे देश के अंदर वो मौजूद हैं। हमारे पास टेम्परेट टू ट्रॉपिकल सारा क्लाइमेट हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी फौना हैं, फ्लोरा हैं, वो सब हमारे यहाँ हो सकते हैं। और इस बात का एक इतिहास भी गवाह है। आप कॉलोनियल एरा से पहले जाइए, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, जब भारत ने विश्व के अंदर एग्रीकल्चर की GDP में 50-60% तक का योगदान दिया है। तो कृषि के अंदर हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है। हमको उसी इतिहास को दोबारा से लेके आना है और जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको हमको दुनिया को शोकेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप वैदिक पीरियड में जाएं, प्री वैदिक में पीरियड में जाएं, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी
वो आज भी वैलिड हैं, टाइम ने उनको वैलिडेट करा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से हम उन बहुत सारी चीज़ों को विश्व स्तर पर क्लेम नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ऑर्गेनिक की बात कहते हैं, जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो कहते हैं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक अल्बर्ट होवार्ड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यह एक सवाल है, क्या सन 60 से पहले हमारे यहाँ केमिकल की खेती होती थी? संभवतः नहीं होती थी। तो ये अल्बर्ट होवार्ड फादर ऑफ ऑर्गेनिक कैसे बन गए? और हमारे यहाँ जो ऋषि पराशर थे और बहुत सारे जो ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने भी पूरी एग्रीकल्चर को डॉक्यूमेंट करा है, तो वो जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर आज भी वैलिड हैं। तो वो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर का हेरिटेज और प्रिंसिपल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको दुनिया के कोने को अंदर पहुंचाना है। और पहुंचाने का तरीका सबसे अच्छा ये एग्जीबिशंस होती हैं, जिसमें कि हम अपने नॉलेज शेयर कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर सकें, और ये सारी चीज़ें हमको अपनी हेरिटेज के अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बनाने में बड़ी मदद होंगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमको डाइवर्सिफिकेशन की एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है। जो हम सीरियल्स करते हैं उसमें फार्मर को इतना प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इनसे जो फार्मर का जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका वैल्यू रिलाइजेशन काफ़ी बढ़ेगा और हमारी एक विशेष पहचान बनेगी, जैसी कि आज इजराइल की एग्रीकल्चर अंदर के बनी हुई है। और सारे आयोजकों को जो कि इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी आइए, नहीं आ जाइए। डॉक्टर कमल टावरी जी, ये आप सचिव रहे हैं भारत सरकार के, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं। बायोलॉजिकल एज इनकी करीबन 25 साल के आसपास है, देखने में भले ही ये 77 के हैं। आइए डॉक्टर साहब। जी प्लीज़। दोस्तों, भाई साहब की पूरी बातों को सपोर्ट करते हुए ये हो गया इतिहास का मामला। अब आते हैं अपन वर्तमान पर। मैं और हमारे जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ है, इरमेल जी प्लीज़ कैन यू ज्वाइन। पहला तो हो गया ये संस्कृति विश्वविद्यालय है मथुरा में। दूसरा है हमारा पंचगव्य विद्यापीठम, जिसका मैं वाइस चांसलर हूँ चेन्नई में। तीसरा है हमारा UNACC, जिसका आपको अभी राष्ट्रीय वो माना है हमारे शर्मा जी ने। तो उनकी एक यूनिवर्सिटी है बगैर सरकारी ग्रांट के अर्जेंटीना में। 3, चौथा ये हमारे इरमेल जी है, ये भी 78 साल के हैं। इनका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होलिस्टिक रिसर्च एंड वॉलंटरी एक्शन। ये टुकड़े टुकड़े में अब दुनिया ने ख़त्म होना ही होना है, होगा तो पर्यावरण से होलिस्टिक में। और 5वां है हमारा जो ये वर्धा में हमारा एक यूनिवर्सिटी है, गव्य सिद्ध का गांधी जी का जो किताब था उसके, उन सबका मैं सलाहकार हूँ, पार्टनर हूँ। तो आपके साथ में 6 यूनिवर्सिटीज़ अपने खर्चे से विश्व का ये जो अभियान है उसमें जुड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको आप होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, चाहे वो क्लाइमेट का चैलेंज हो, बेरोजगारी का चैलेंज हो, वाइबल इन्वेस्टमेंट का चैलेंज हो, परंपरागत जो ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान, उसका इस्तेमाल को मुझे बहुत खुशी है बोलते हुए कि आपके साथ तो हम काम करेंगे ही करेंगे, मगर जो अपने भाई साहब का जो यूनिवर्सिटी है मथुरा में, जिसका नाम है संस्कृति विश्वविद्यालय, पूरा भारत उसका एरिया है। और जितना डायनामिज्म मैं इनमें देखा तो मुझे लगा इसमें सारे रिटायर्ड लोग, विशेषकर जो पेंशनर, जो केमिकल की दुनिया में चले हैं और अब ऑर्गेनिक की दुनिया में वापस आ रहे हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स, हमारा नारा है शुभ लाभी स्वार्थ। भारत में 6000 ब्लॉक्स है, केवल 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान, केवल 1 करोड़। हॉर्टिकल्चर है, घास भी है, बम्बू भी है। अब ये हमारा ध्यान है देशी गाय पर भी, जैविक में जाना है तो देशी गाय को लाना पड़ेगा। तो 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हमने बनाया है, बैंकेबल है, वायबल है, और हम कह रहे 3 साल में पैसा दुगना होगा। आज मुझे लोगों ने बोला 3 तो बहुत बड़ा है,
अपन बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बात उतनी करेंगे जितनी हो सकती है और कर दी गई है। 3 साल में वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर्यावरण के साथ, और लास्ट में कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार। ये आपके बिहार पर हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, और केस स्टडी में मैं प्लानिंग कमीशन में रह चुका हूँ, 3-4 महीना विदेश रहता हूँ। 77 साल में मुझे दिल में लगता है हमारे हाथों से कितना बड़ा पाप किया है या करने दिया है, चाहे वो केमिकल का हो, शहरीकरण का हो, छोड़िए उसको। मेरा लास्ट में आप सबसे अनुरोध है, आप अपने अपने एरिया को पकड़िए, ब्लॉक पकड़िए, जिला पकड़िए, मंडल पकड़िए। भारत में 6000 ब्लॉक्स है, 750 जिले हैं। एक नर्सरी एसोसिएशन के साथ में हम चाहते एक नया मॉडल सरकार को दे जो है स्वाभिमान वाला। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, मैं सिंह साहब को बहुत जानता नहीं था, अब ताली बजाएंगे तो जम के बजाएंगे आखिरी में, अभी नहीं, अभी बीच में क्या है विशाल जी, ये हमारे बहुत बड़े प्रेरक है, मगर मैं इनका कट्टर विरोधी हो गया। क्यों? मैं अपनी बात खत्म करने के बोलूंगा, वी नीड एक्शन ऑन ग्राउंड। ये विजन से नहीं होगा, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस रखना, विजन से नहीं होगा, इतिहास से नहीं होगा। प्रति ब्लॉक कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें घास भी आएगा, नर्सरी भी आएगा, बम्बू भी आएगा, ये भी आएगा, गाय भी आएगी, जैविक भी आएगा, गौमूत्र भी आएगा, हेल्थ भी आएगा, समग्र परिवर्तन मिक्स वाला। ये मेरे साथ काम करते थे प्लानिंग कमीशन में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। इसका कारण है प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, गाय गोबर से जुड़ा हुआ है और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई साहब का। और गुप्ता जी अगर 1 आधा मिनट बोलना चाहे, नहीं तो चूंकि मैं आपका अभी पर्यावरण पूरक परिवर्तन, दुनिया मरेगी इसमें कोई शक नहीं है, कई कारणों से पर्यावरण एक होगा, बाकी आबादी है। हमने कहा भाई साहब आपने एक काम कर दिया, संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में बना दिया। अगर कृष्ण के काम वैसे ही रहे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप जानते मैं बोल क्या रहा हूं, तो अब हमको वॉलंटियर्स लेना पड़ेगा कि आओ और अपना पुरुषार्थ जमीन पर दिखाओ करके। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, और मेरी बात का बुरा मत मानना, आप इतना हैंडसम पर्सनालिटी आपका, लेकिन दिल में बड़ा दर्द है। भाई साहब का पूरा भारत में, विदेश का मालूम नहीं, दमदार लोगों का मंच है, वो सारे ग्रांट के आसपास में घूमते रहते। मैंने कहा इसको छोड़िए, ये सिंह साहब का मॉडल पकड़िए, स्वाभिमानी मॉडल, 1 पैसा सरकार से नहीं लिया। और मुझे आपका जो सबसे बड़ा अच्छा लगा ना, मैं चमचा नहीं हूँ किसी का, क्योंकि मुंह पे अपन बोलते भी है अगर गलत हुआ तो, इनका जो लीडरशिप का स्टाइल है, उस दिन मैंने इनके यहाँ देखा, टीम बनाना और ये जो नेतृत्वशाला है, बहुत बड़ा क्राइसिस है भारत में नहीं विश्व में भी। सिंह साहब आपको बहुत लंबी उम्र दे। उस दिन आपके पिताजी से बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपकी डॉटर को भी हमने बुलाया था कॉन्फ्रेंस में। दुनिया पूरे खतरे में है, 5 लाख रुपए का इनाम जो प्रूव कर दे कि दुनिया को कोई खतरा नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। नहीं, हम 5 लाख रुपया लगाएंगे, आपको केवल 2 लाख लगाना, 1 लाख ऑर्गेनाइजर को मिलेगा, 6 लाख या तो आप ले जाएंगे या मैं ले जाऊंगा। मेरे स्टेक बहुत ज्यादा है, 77 साल प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, यूपी सरकार करने के बाद अगर मैं इस भारत के प्रति गद्दार बना रहा तो मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए आई मस्ट टेल वेरी फ्रैंकली, गिव चैलेंज। और ये मॉडल जो है आशा वाले जो कर चुके हैं, ये करने वाले नहीं है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर चुके हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके पास टीम है। मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, आप आशा की किरण है और आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये जो इन्होंने मेरा नाम लेके मुझे स्वावलंबन का प्रतीक बताया, ये हमारी पूरी जो नर्सरी सेक्टर है, हमारा हर नर्सरी मैन स्वावलंबन का एक ब्रांड एम्बेसडर है। और हमारे से अच्छी इंडस्ट्री कोई हो नहीं सकती जिसने बिना सरकारी मदद के आज सभी लोग अपने जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं।
मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले का और अपने कर्मयोगी भाइयों का कि जिन्होंने इतनी अच्छी इंडस्ट्री में काम किया। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। हाँ, जैसे सर ने कहा, इस विषय में मैं आपको थोड़ा और सूचना देना चाहता हूँ। एपेडा ने अभी कुछ नेशनल लेवल पे कुछ प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं। उसमें से एक प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो नेशनल प्रोग्राम ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये लॉ ऑफ नेचर एंड एग्रो इकोलॉजी बेस्ड है और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड है। इसके पूरे हम वैदिक से लेके पूरा थियोलॉजी इसको लेके सारे इन्फॉर्मेशन का कंपाइल कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं पुरानी, उन सबको कर रहे हैं और उसका जो सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा वो पूरा